क्वेश्चन नंबर 2, शैगल एंड केयूर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग होमवर्क में दिया था। अगर डाउट है तो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री होती है, आप तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर करोगे, ठीक है। मैंने जैसे फर्स्ट समय किया था, अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। सो 1 अप्रैल 8 को मशीन परचेज की है। कितने की मशीन परचेज की है? 1 लाख रुपीज़ की। तो एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट 1 लाख। अब जिस दिन मशीन परचेज की उसी दिन केयूर को 20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट किया। सो ऑन द सेम डेट 1 अप्रैल 8 एंट्री होगी केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ये है मशीन परचेज करने के लिए और डाउन पेमेंट देने के लिए एंट्री। नाउ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट से पहले इंटरेस्ट ड्यू करना होता है। सो इंटरेस्ट फर्स्ट देखो उनका इंस्टॉलमेंट कब आया है, कौन सी डेट पर आया है? 30 सितंबर 8। अब परचेजर जो मशीन परचेज कर रहा है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट उसके लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? जो परचेज कर रहा है वो ज़्यादा वैल्यू पे कर रहा है, तो एक्सपेंस हो जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट। किसको देना है ये इंटरेस्ट? केयूर को देना है। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट। ना इंटरेस्ट टेबल में देखो कि फर्स्ट इंटरेस्ट कितना था? 4800। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट 4800। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। अब ऑन द सेम डेट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट होगी केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश और बैंक लिख सकते हो आप, ठीक है। केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 24,800। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो कितना है, इंटरेस्ट टेबल में से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। 24,800 का इंस्टॉलमेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक चारों एंट्रीज? नाउ ये जो फर्स्ट एंट्री मशीन परचेज करने की है और डाउन पेमेंट की है, ये सिर्फ पहली बार होती है। अब इन्होंने ये इंस्टॉलमेंट पे करके अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देखो इनका कब आ रहा है? तो वो आ रहा है 31 मार्च 9 को। तो यहाँ पर सेम एंट्री 31 मार्च 9 को करेंगे। 31 मार्च 9। अब 31 मार्च वाली एंट्री में इसका इंटरेस्ट कितना है? 3600 और इंस्टॉलमेंट है 23,600। ये इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए है और ये इंस्टॉलमेंट के लिए है। अब आप बोलोगे सर इसमें 2 बार क्यों किया? क्योंकि पूरे साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट पे किया है, इसलिए इंटरेस्ट भी ड्यू करेंगे एंड इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। ये जितनी बार हो साल में इंटरेस्ट उतनी बार इंटरेस्ट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयूर अकाउंट, केयूर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की जगह पर आप कैश और बैंक लिख सकते हो गया। नाउ ऑन द सेम डेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है।
ऑन द सेम डेट डेप्रिसिएशन। सो मशीन पर देखो कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में दिया होगा कि जो परचेजर है वो मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा है, तो वो दिया हुआ है 10%। और 10% और किस मेथड से वो देखना है कि 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। सो 10% डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 10,000। एंड फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री करनी होती है। सो 31 मार्च 9 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। आपको पता है डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, तो एक क्लोजिंग एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन तो 10,000 है, इंटरेस्ट आप दोनों इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लो, एक है 4800, दूसरा था 3600, 4800 प्लस 3600 8400 इंटरेस्ट, सो टोटल हो गया 18,400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर हो गया ना? फिर से देखो ये सारी एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री मशीन परचेज करने की, सेकंड एंट्री डाउन पेमेंट की। अब ये दोनों एंट्रीज नहीं होंगी, लेकिन बाकी जितनी एंट्रीज की ना वो सारी रिपीट होंगी डेट चेंज करके, इंस्टॉलमेंट थर्ड एंड इंस्टॉलमेंट फोर्थ के लिए। सो थर्ड एंट्री कौन सी थी हमारी, फर्स्ट मशीन परचेज, वो नहीं करेंगे। सेकंड डाउन पेमेंट, वो फिर से नहीं होगी क्योंकि मशीन तो एक ही बार परचेज होती है ना, और डाउन पेमेंट भी एक ही बार होता है, सो ये दोनों एंट्रीज रिपीट नहीं होंगी। इंस्टॉलमेंट्स जितने होंगे ना उतनी एंट्रीज रिपीट होंगी। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। अब हमें थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए एंट्री करनी है, एंड देन सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एंड सेकंड ईयर के पीएनएल की एंट्रीज। ओके, सो नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड इंस्टॉलमेंट की एंट्री। चलिए, नाउ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, तो एंट्री कौन सी होगी, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है। आप अपनी जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर नेक्स्ट एंट्री रिपीट करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयर अकाउंट। ना ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं उसकी डेट कौन सी है, 13 सितंबर। यहाँ पर लिखेंगे 13 सितंबर 9, ये डेट है ना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयर अकाउंट, कितना था इंटरेस्ट, 2400, थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब केयर को इंस्टॉलमेंट देंगे तो एंट्री करेंगे केयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था, इंटरेस्ट टेबल में से मिल जाएगा 22,400। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई। नाउ फिर से फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो मैं देखिए इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अमाउंट चेंज हो जाएंगे, डेट चेंज हो जाएगी, एंट्री तो यही रहेगी। तो वो कौन सी डेट है, 31 मार्च 10। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू केयर अकाउंट, कितना था इंटरेस्ट फोर्थ में 1200
और इंस्टॉलमेंट 21,200। देन ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 10। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बताओ मुझे कितना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट? देखो यहाँ पर मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 8 1 लाख का मशीन परचेज किया माइनस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 9 10,000। तो बाकी वैल्यू कितनी बची? नाउ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो तो आपको इस 90,000 का 10% करना है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 10 9,000। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ हो तो एवरी ईयर सेम रहेगा 10,000। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 9,000 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। एंड देन लास्ट कौन सी एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन है 9,000, इंटरेस्ट कितना होगा? 24 प्लस 12 36। सो टोटल करोगे 12,600। अब ये जर्नल एंट्रीज हो गई। नाउ आपका लेजर पोस्टिंग। सो लेजर पोस्टिंग में आपको 4 अकाउंट बनाने होंगे। कौन से अकाउंट? एक मशीन अकाउंट, एक इंटरेस्ट अकाउंट, केयर अकाउंट। केयर कौन है? वेंडर है, वेंडर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये चारों अकाउंट बनाने हैं। क्लोज 2 बार करने हैं क्योंकि बीच में ईयर एंडिंग 2 बार आ रहा है, ठीक है। चलिए सो नाउ अब आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो इन एंट्रीज में से। कुछ डाउट है यहाँ तक? ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ।